एक ही दिन में कैसे किसी के साथ प्यार हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स में भी नशीला मिला देगा पदार्थ, दुष्कर्म भी हो जाएगा, प्रेग्नेंट भी हो जाएगी और एबॉर्शन भी हो जाएगा। ये चीज़ लग रहा है संभव नहीं लग रहा है। कौन नहीं जानता है कि वो मुस्लिम था? ये बात हजम होता है कि उसको पता नहीं था कि मुस्लिम था? 3 साल बाद उसको पता चला 2025 में कि वो मुस्लिम है। ये बात किसी को विश्वसनीय लग रहा है? किसी को एक ही दिन में कैसे प्रेग्नेंट हो जाएगा और एक ही दिन में एबॉर्शन हो जाएगा? है संभव? नहीं है संभव। यह बात भी गए, लोग जानना चाह रहे हैं सर कि आखिर आप मनी मिराज तक गए, उनसे सर क्या बातें हुआ, पर्सनली सर क्या बातें हुआ सामने से? देखिए, पर्सनली बातें, जो आदमी को यदि किसी भी व्यक्ति को अगर झूठा मुकदमा में फंस के जाना पड़े, मुसीबत का दौर होता है, तो ये लगता है कि वो आरोप जो लगा है वो 3 साल तक किसी के साथ दुष्कर्म नहीं हो सकता है। अविश्वसनीय लगता है, अकल्पनीय लगता है। अब ये है कि तब ये है कि आप किसी भी रंजिश को यदि आप कलर दे दें, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ने कहा कि कहीं भी आप देखेंगे तो 498A जो पति पत्नी का झगड़ा होता है उसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है। उसी तरीके से 376 का भी दुरुपयोग होता है। एक ही दिन, जो मैंने कहा आपको, मैंने वीडियो में भी वो पेज भी दिखाया कि 14/4/2022 एक ही दिन में कैसे किसी के साथ प्यार हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स में भी नशीला मिला देगा पदार्थ, दुष्कर्म भी हो जाएगा, प्रेग्नेंट भी हो जाएगी और एबॉर्शन भी हो जाएगा। ये चीज़ लग रहा है संभव नहीं लग रहा है। तो वो बेबुनियाद बातें जब झूठ बोला जाता है, जब आरोप लगाए जाते हैं मनगढ़ंत तरीके से, तो त्रुटियां हो ही जाती है। उसी का लाभ हम लोग को कोर्ट में दिखाना होता है और वो जो चीज़ को दिखा रहा है। अभी आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ 29 तारीख को इसमें बहस होने की संभावना है, इसी 29 को। और 29 को जब बहस होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। सर ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है सर, आपसे बात हो रही है सर गाजियाबाद से सर? यहाँ वहाँ से पेशकार साहब का आया, 29 तारीख को संभावना है कि बहस हो सकती है। इसी 29 को सर? हाँ। तो क्या पता चलेगा सर कि उनका बेल तय होना होगा? सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो देखिए इसमें कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं। सर आप मनी मिराज के वकील हैं, अभी कब सर जाएंगे फिर गाजियाबाद, उनसे कुछ बात होगा? वो डेट जो हमारा होगा जिस पर सुनवाई फाइनल आर्गूमेंट, 29 तारीख को अगर फाइनल आर्गूमेंट होगा तो 29 को जाएंगे, 30 को होगा तो 30 को जाएंगे। मतलब आपको सर गाजियाबाद जाना होगा? हाँ, बहस के लिए जाना होगा वहाँ पर। सर उनके फैंस क्या बोलेंगे सर? जो लग रहा है सर हिंदू मुस्लिम भी कुछ चीज़ें आएगी सर यहाँ पे, क्योंकि अभी जेल गए हैं तो लोग उतना नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक जेल में रहेंगे। जाति और धर्म पर हम लोग क्या टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ, बोले ना, थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। परिस्थितियाँ बहुत कुछ बयां करती है। स्थिति परिस्थिति सभी लोग अवगत है कि लड़का है मुजफ्फरपुर का, लड़की है दिल्ली की, मूल निवासी भागलपुर की, और केस होता है उत्तर प्रदेश में। क्यों? ये तो प्रश्न है। दूसरी बात, विदाउट वारंट गिरफ्तार करने, 3 साल पुराना मामला में गिरफ्तारी 8 दिन के अंदर क्यों? सर ये तो पुलिस की जो गलतियां है सर बिना वारंट के, तो इनको कौन सर बोलेंगे सर? ये जो चीज़ें जब अभी जैसे 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होता है, लेकिन कोई आदमी कह दिया 5, ये कौन तय करेगा? कोर्ट में यही होता है कि पुलिस ने जो त्रुटियां की है वो हम लोग कोर्ट में दिखाते, फैसला कोर्ट देता है। और कोर्ट कब फैसला देता है? जब फाइल हो जाएगा, जब उनके पास नंबर पे आ जाएगा, पुकार होगा, उसी का एक टेक्निकली, तब उसको लगता है कि बेबुनियाद है, तब उसको बेल मिलता है। और पुलिस पर जो शो कॉज होता है, इंक्वायरी होता है, अगर हम रीट में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो कार्रवाई होगी, सस्पेंड होगा, वो बाद का चीज़ होता है। सर पुलिस रिस्पॉन्सिबल है सर, क्योंकि बिना वारंट को उन्होंने गिरफ्तार किया? घोर अनियमितता बढ़ती है इसमें। पुलिस के तरफ से जो कानून को हाथ में रखते हुए पक्षपातपूर्ण तरीके से सारा कार्रवाई किया गया, ये चीज़ हम कोर्ट में साबित करेंगे। सर एक सवाल सर, वनु द ग्रेट के लिए कोई भी खड़ा नहीं है, वो खुद कहती है हिंदू भाई भी हमारे नहीं, लेकिन हिंदू रक्षा दल उनके साथ है, तभी FIR हुआ, तभी जेल गए मनी मिराज। वो एक चीज़ बता रहे, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, हर आदमी अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। ये जो केस है, हिंदू रक्षा दल का जो एक है कोई संस्थान करके है जी, तो वो उनका मूल उद्देश्य है कि वो ऐसे नहीं, हिंदू का रक्षा का मतलब नहीं कि हिंदू रक्षा दल का या कोई भी हिंदू संगठन का, कि हिंदू जहाँ कमज़ोर हो उसकी रक्षा करना होता है। हिंदू का काम ये नहीं होता है कि दलित को या आपको जो अल्पसंख्यक उसको दबाना। अत्याचार के लिए थोड़े कोई लाइसेंस देता है। संगठन का मतलब होता है कि जो कोई भी जाति या धर्म का असली हिंदू वही है जो किसी भी लाचार और बेबस आदमी को
मदद करता हो या किसी भी निर्दोष आदमी को बचाता हो, ये हिंदू का काम होता है। लेकिन हिंदुत्व के और संगठन के आड़ में यदि आप कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों न, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे मुस्लिम हो, अगर आप यदि नाजायज़ तरीके हिंदू है एक संगठन बना ले और किसी की को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अत्याचार करें, तो कैसा हिंदू? हिंदू तो कंस भी थे लेकिन उनका भी विनाश हुआ। हिंदू तो प्रकांड विद्वान रावण थे, उनका भी विनाश हुआ। तो हिंदू तो ये नहीं कहता, असली हिंदू तो कहता है कि सभी धर्मों को सामान रखिए, सभी पर करुणा रखिए, सभी पर आप दया का भाव रखिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलिए। असली हिंदू तो वही है, चरित्र को बचा के रखिए, चरित्रवान बनिए। ये तमाम तरह का इसका हिंदू तो ये कहता है कि आप सही का साथ दीजिए, गलत का साथ नहीं दीजिए। तो ये एफआईआर में ही कौन नहीं जानता है, ठीक है हमारे बयान को छोड़ दीजिए, कौन नहीं जानता है कि वो मुस्लिम था? ये बात हजम होता है कि उसको पता नहीं था कि मुस्लिम था? 3 साल बाद उसको पता चला 2025 में कि वो मुस्लिम है। ये बात किसी को विश्वसनीय लग रहा है, अकल्पनीय है। लेकिन कह देने से तो नहीं हो जाता है। किसी को एक ही दिन में कैसे प्रेग्नेंट हो जाएगा और एक ही दिन में अबॉर्शन हो जाएगा, है संभव? नहीं है संभव। तो जो ऐसी ऐसी बातें उसने कह दी जो मनगढ़ंत है, एक लगा दिया है ऑर्नामेंट्स के तरह, जिस तरह से श्रृंगार होता है, तो केस को श्रृंगार के तौर पर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई बात नहीं। चलिए, ये नहीं सर, बहुत जल्द नया इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाला है। 29 तारीख के बाद कुछ सुनवाई होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ है सुनंद भारती सर। बहुत जल्द आप लोग को अपडेट मिलेगा। बाकी बन रही हमारे चैनल पे और सर का सारा अपडेट हमारे चैनल पे मिलेगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।